तिनके को भी 16 बना देता है यूटैक। गुलामे मोहब्बत कौन करता है? गुलामे मोहब्बत कौन करता है? गुमान करने वालों को भी मजबूर कर देता है यूटैक। सर, मेरा नाम अशोक पटेल है। ग्राम पोस्ट बरसैता, जिला रीवा से हूँ। हमारी उम्र, मैं शासकीय कर्मचारी था और उस ऊपर वाले की कुछ ऐसी गलती हमने जीवन में किया रहा होगा निश्चित रूप से, कि हमारे साथ सर्विस काल के बीच बीच में ही का एक मात्र 15 वर्ष मैं नौकरी कर पाया था। तभी हमारे गांव में एक घटना हो गई। और घटना हो गई जब, क्यों हुई? क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार में, और अपने मुताबिक बहुत अच्छे परिवार में हमारा जन्म हुआ था। हमारे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे और हम लोगों की सेवा परिवेश, जैसा हमारे श्रीमान कहते हैं कि हमारी परवरिश वही खेल कूद से हुई। और अपने माँ बाप का लाडला था। सभी सुविधाएं हमें जन्म से ही ऊपर वाले ने प्रदान किया था। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो वर्तमान में सुविधाएं आज हम नहीं ले पा रहे हैं, वो सुविधाएं उस जमाने में थी, 60 वर्ष पहले। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा परिवार रहा होगा। हम लोग 3 भाई थे और माँ बाप, और धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़े लिखे। मैं अपने जीवन में फर्स्ट क्लास तो कभी नहीं रहा। मैं आज तक खूब डिग्री लिया हूँ, जितना ले सकता था। मैं 45 वर्ष की उम्र तक पढ़ा हूँ। अपने LLB हमने 45 वर्ष की उम्र पूरा किया था। सब कुछ होते हुए भी मैं पढ़ाई नहीं बंद किया कभी। तो 3 भाइयों में 3 शादियां हो गई। सब 3 भाई आ गए, तीनों तीनों, और बहुएं आ गई। हमारा परिवार में तीनों औरतें से गवर्नमेंट कर्मचारी हो गई और तीनों भाई गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए। बाप बाप ऑलरेडी टीचर थे ही। और विधि का संयोग देखिए कि हमारी माँ भी गांव की प्रधान हो गई, जो बिल्कुल अनपढ़ थी। अनपढ़ होते हुए भी हमारी माँ हम लोगों को पढ़ा पढ़ा के इतना पढ़ लिया था कि गीता रामायण को ऐसा पढ़ती थी कि लगता था कितनी पढ़ी लिखी है। अब वित्त का संयोग ये हुआ कि जब हमारी माँ चुनाव लड़ी, तो पहली बार हमारे समाज से कोई प्रधान सरपंच हुआ था। तो जितने गरीब वर्ग के लोग थे वो तो सब बहुत सराहे, बहुत साथ दिया उन्होंने। और लेकिन बड़े जो थे वो पसंद नहीं करते थे। बड़े को मतलब पैसे वाले। और गरीब चाहे जिस जात का हो, जो भी हो, उन वो सब हमारे साथ था, माँ के साथ था। माँ हमारी बहुत दानी प्रकृति थी। उसको लोग इसलिए सब पसंद करते थे। चुनाव में बहुत विघ्न बाधाएं डाला लोगों ने, लेकिन हमारी माँ ने लगभग वोटिंग का 90% उसको मिला। जबकि हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि ये भी सरपंच हो जाएगी। और 10% में सभी लोगों ने। हमारी आवाज आ रही सर जी? यस सर, यस सर, क्लियर। यस। आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है। और आप पहले के इमोशंस अपने अंदर मत आने दीजिएगा। अब आप वो कहानी बता रहे हैं, वो एक कहानी है, तो बहुत मजा आएगा।
अब वो हुआ क्या कि ये पैरालिसिस के बाद हमारा तो कुछ पता नहीं क्या हो गया, मैं बोल नहीं नहीं पाता। नहीं, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस इमोशंस को हावी नहीं होने देंगे। वो स्टोरी थी भैया, वो बीत गई। अब तो जो जीवन है उस तरीके का जीना है, तो उसको बस कहना है। फिर हो गया क्या हुआ सर, ये गांव में कुछ परिवार के लोगों में झगड़ा हुआ। परिवार के लोगों ने किया, हमसे उससे कोई मतलब नहीं था। जिस परिवार ने विवाद किया उस परिवार को हम लोगों की, माने कहते हैं गांव में आना जाना, रोटी सब्जी, ये कुछ नहीं था। ना मतलब था। थे परिवार के ही, सगे थे, लेकिन उनसे कुछ गांव में खेती बाड़ी को लेकर विवाद विवाद चलता था। हम हमारी आदत थी, मैं अपनी, हम उस समय से ही बताया आपको, सब सुख सुविधा थी हमारे पास, उसी समय भी गाड़ी थी। मैं हमें 20 वर्ष बस था में हमने फोर व्हीलर खरीद लिया था, और उसी से आना जाना, हमारा गांव से आना जाना रहता था रीवा। रीवा में घर भी बहुत पहले था, वैसे ही उसी साल पिताजी ने हमें घर बनवा के 3 कमरा दे दिया था। और सीमा बचपन हो गई। मैं 15 वर्ष की अवस्था में ही पुत्रवान बन गया, और बहुत प्यारे 2 बच्चे आए, और उनको पढ़ा रहा था। ये टीचर बनाएंगे तो इंजीनियर बनाएंगे। क्योंकि दुनिया की सभी सुविधाएं हमारे पास थी। कहते हैं सुविधा सब किसी कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन हमारे पास कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कमी दिखी ही नहीं थी। और ऊपर के ऊपर वाले ये सब कुछ कैसे दे दिया। हमारे माँ बाप कितने पुण्यनिष्ठ आदमी हैं, कितने अच्छे कर्म किए थे। जो अब गांव में और पूरे इलाके में जितनी सुविधाएं हम लोगों को थी, वो बिल्कुल समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर में नहीं थी। पिताजी का अच्छा खासा नाम था। अब क्या हुआ कि विवाद हुआ, 21 जुलाई 96 की बात है। अब प्रधानी में जो बड़े लोग थे हमारे, जो ईर्ष्या रखते थे, उन लोगों ने, जिसका साथ है घटना हुई, उसके पास, चूंकि गांव में मैं 9 बजे के लगभग अपनी कार से रीवा गया था, और वहां किसी हगने मूतने में विवाद हुआ, कोई झगड़ा झांसी भी नहीं था। और उसमें इतना ज्यादा विवाद हुआ कि मर्डर कर दिया लोगों ने। अब जिसका मर्डर हुआ वो भी गरीबार पर परिवार का आदमी था। अब उसके साथ सब लोग लग गए। इसलिए नहीं लग गए कि उसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए लग गए कि मौका मिला है अशोक को फंसाने का और इस परिवार को तहस नहस करने का। तो उन लोगों ने बकायदे, जब वो मर गया, उसको भी, औरत भी घायल थी, तो उसको जाके उसके कान में कहने लगे कि इस अशोक का नाम जरूर लेना, क्योंकि अगर वो रहेगा तो अब नहीं आएगी। क्योंकि 3 बार अविश्वास भी हो चुका था हमारा, फिर भी हरा नहीं पाए थे। तो कहा कि बिना उसके सरपंची नहीं मिलेगी, अगर वो जिंदा रहेगा तो सरपंची नहीं आएगी। और अच्छी खासी क्या बताएं, संयोग संयोग जी, उस समय हमारी साली साहिबा रिश्ते में विधायक हो गई, हमारे साले साहिबा सांसद हो गए, बुद्धसेन पटेल। विद्या रिश्ते में ये सब हमारे रिश्तेदार थे। तो हमें इतना बजट मिला उस समय कि हमने काम करना चालू किया सरपंची का। और गांव में हमारे माने एक दूसरे ढंग का सपना आया कि इतना सुंदर बनाऊंगा, पौधे लगवाऊंगा, बिजली लगवाऊंगा, सबके घर में लेट्रिन बाथरूम बनवाऊंगा। ये बहुत अच्छी कल्पना थी हमारे मन में। और वही मैं काम कर रहा था, जो कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमें मिल जाता था कोई काम तो मैं अपने पैसे से करवा देता था, और बाद में शासन से लेता था। बहुत बड़ी ईर्षा हो गई, यहाँ तक कि विधानसभा तक ईर्षा हो गई। विधानसभा के लोग में हमारे यहाँ दादा श्रीनिवास तिवारी जी थे, नाम गलत होगा लेना, पर ले रहे हैं।
और उन वो कान के कच्चे थे। वो जो हमारे विरोधी थे सब उनके पास आए, बोले कि सर जी इसको फंसाना है कहीं, बस नाम लिखवाओ, हम उसकी इसी तैसी करते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष थे, बहुत अच्छी पोस्ट में थे। हो गया ये घटना होने के बाद तत्काल तमाम उन लोगों के पास आए और उन्होंने अच्छा खासा एफआईआर करवाया, जिसमें हमें कोई बचने का चांस नहीं था। मैं रीवा आ गया था 12 बजे, उस समय फोन वोन नहीं था। तो मैं रीवा तो जहाँ हमारी पदस्थापना थी, तो जब नंकाल आया तो एसडीएम साहब ने कहा बेटा इतना इतना काम इसको टाइप कर देना और ये लेटर बना देना, और हम कोई घटना हो गई है तुम्हारे इलाके में, वहां जा रहे हैं। तो हमें शंका नहीं हुई, हम कहें ठीक है। जब नाम लिया हमारे गांव बरसईता का, तब थोड़ा शंका हुआ, पर चूंकि फोन नहीं था तो जानकारी नहीं हो पाई। सर गए वहां, मैं 2 बजे तक, 12 बजे की सीधे घटना हुई थी। और उन्हें 2 बजे लौट के आए तो बोले बेटा वहां तो तुम्हारा ही नाम सर है, हवा पानी भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। तो हमने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता सर जी, हमें लगा कि फिल्मों में होता है, ये साक्षात तो ऐसा नहीं होगा कि जहाँ वाले के ना ईर्षा थी ना द्वेष थी। कल तक लाला दादू कहते थे, आज वो कैसे हमारा नाम लिखा दिया। लेकिन उसने, चूंकि उसके घर में कोई नहीं था, पति पत्नी दो थे, छोटे 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 बच्चे थे, तो गांव वालों ने सब करवाया। तो हम कहे ठीक है, फिर भी मैं डर नहीं लगा, क्योंकि इस समय हाई पावर में था मैं। तो मैं डर नहीं लगा, और हम चुनाव लड़ हमारे मन में कल्पना आ गई थी कि मैं एक बार चुनाव लड़ूं विधानसभा का। तो उसमें हमने एक बार नौकरी से इस्तीफा लगा दिया। ये मीडिया में चला गया, तो तब और बमचक मच गया इलाके में कि ये लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत जाना है, ये आ ना पाए। ठीक 6 महीने बाद चुनाव था विधानसभा का, हो गया। अच्छी खासी रिपोर्टिंग हुई हमारे खिलाफ, चमके गवाही, मारी झूठी गवाही। गांव से नहीं लिया गया सर, दूसरे गांवों से लिए, उनके खास थे, जिसकी घटना के स्थान में अगल बगल जो घर थे उनसे कोई चीज से गवाही नहीं दी गई। हो गया। मैं, अब हमारी मैडम ने कहा कि आप ऐसा करिए, खबर आई है, गांव के लोग भी तब तक आ गए जो अपने हितैषी थी कि दादा भाग या खिलाफ एफआईआर हो चुका है, तो बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए भाग जाइए। तो उसमें एक छोटा भाई हमारे गांव में आया था, तो उसको तो तत्काल अरेस्ट कर लिया। और मैं रीवा में था, और मंझला भाई भी था, तो वो जब जानकारी हुई तो उसी से, वहीं से घर नहीं गया, वो निकल गया। छोटा भाई जब पकड़ गया तो हमें बड़ा दर्द हुआ, मैं अभी तक नहीं पकड़ा गया, मैं रीवा में ही हूँ। और तब तक मैडम ने कहा कि ये 10,000 रुपये लीजिए, और लुंगी या चड्डी और पैसे ब्रश ये भी डाल दिया, बोला आप निकल जाइए। तो हमने कहा कि ये सब जो हमने किया नहीं, तो हम ऐसा चोरी क्यों करें। अब घबराहट तो हो रही थी, पर लगता था कि फिल्मों की बात है, ही होता। वे बाहर बैठे ही रह गए। मैडम ने अपना गेट बंद कर लिया, बोला बिल्कुल घर में से चले जाइए। लेकिन मैं अपना छोटा सा बैग चड्डी बनियाई और लेके वहीं बैठा रह गया, जीप जीप में बाहर। और आप सोच लीजिए कि जब ऐसी घटना होती है तो इंसान को डर लगता है, क्या होता है, नींद नहीं आती। लेकिन हम इतना गहरी नींद हमें आई, इतनी गहरी नींद आई कि मैं उसी में बैठा बैठ सो गया, कि जबकि मच्छर खा रहे थे, गर्मी का समय था, जुलाई का, फिर भी मैं सो गया। जब सुबह तो मैं बाहर ही मिल गया। और अब उसमें
बोले हमें भी ले चलना है रीवा। तो हमने कहा बैठ जाइए। तो वो प्रत्यक्ष गवाह थे कि ये लड़का तो रीवा चला गया था। तो उन्होंने कहा हमें तो सब मालूम है, पर अब FIR हो गया है तो बचोगे क्या। तो फिर भी मैं आपको मौका देता हूँ करती वो हमारे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि आप भी चले जाइए। तो हमने कहा आप तो ठीक है, ये 9 धारी और साथ में लिए हैं, तो ये लोग तो भागते हुए गोली मार देंगे, कहेंगे भाग रहा था इसलिए मार दिया। तो उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा कि अब ये बातें इसलिए बता रहा हूं सर जी, जानिए संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाय नहीं पिलाओगे। तो हम हो गया, मैडम को आवाज दिए, बोले आ गए हैं पुलिस वाले, चाय बनाओ। मैडम ने चाय बनाया और अब बोले कि तब तक आप निकल लीजिए, हम लोग चाय पी के चले जाएंगे, कह देंगे कि को नहीं मिला वो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमने कहा नहीं, हमने गलत काम नहीं किया है तो हम नहीं जाएंगे। हो गया सर जी, चाय बनी। तो दरोगा ने कहा कि आपको शंका है, तो हनुमान जी की एक मूर्ति रखी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमारे घर में, तो उनको हनुमान जी को उठा लिया। दरोगा जी ने बोले अब विश्वास है, अब निकलो। हमने कहा कि ठीक है सर जी, जो आप कहते हैं तो जाते हैं। अब जा तो रहे थे, उस हमारे चप्पल पहनने की आदत थी, तो हमारा इतने पसीना चला, इतना पसीना चला कि हमारा चप्पल बार बार। मैं लौट आया, मैं गया अपने स्टैंड तक, लेकिन वहां से लौट आया, तब तक पुलिस बैठी थी। और वो क्यों लौट आए, हमने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है जाने की। हो गया, अरेस्ट हो गया, चला गया, पुलिस ले गई वहां SP साहब के यहाँ, बोली कि बेटा हमें जानकारी तो है।